हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, DSSB की तरफ से एक और नोटिफिकेशन आया है वैकेंसीज का। और इस बार जो ये नोटिफिकेशन आया है ये दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर आया है। कोर्ट अटेंडेंट का नोटिफिकेशन आया है, रूम अटेंडेंट का और सिक्योरिटी अटेंडेंट का। इस नोटिफिकेशन के तहत जो इसके ऑनलाइन आवेदन है 26 अगस्त से 24 सितंबर के बीच होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको करने हैं। वैकेंसीज दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप पोस्ट वाइज वैकेंसीज देख सकते हो कि इस पोस्ट में कितनी वैकेंसीज हैं। कोर्ट अटेंडेंट की जो वैकेंसी है वो 295 वैकेंसीज हैं। और भी यहाँ पे अलग अलग पोस्ट हैं जिनकी वैकेंसीज लिखी गई हैं। इन टोटल 334 वैकेंसीज निकाली गई हैं। इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई और यूजुअल DSSB online.nic.in ऑफिशियल वेबसाइट से होगा। अगर बात करें डिटेल क्राइटेरिया की, एलिजिबिलिटी वगैरह, तो कोर्ट अटेंडेंट की जो वैकेंसी है इसके लिए 10th पास की रिक्वायरमेंट है। अगर आपका मैट्रिकुलेशन पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। पे स्केल लेवल 3 के अंदर इसका आता है। ग्रुप सी की ये वैकेंसी है। एज लिमिट 18 साल से कम की नहीं होनी चाहिए और 27 साल से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। 1 जनवरी 2025 से एज लिमिट कंसिडर होगी। फिर इसी तरीके से कोर्ट अटेंडेंट एस की जो वैकेंसी है उसका भी सिमिलर रिक्वायरमेंट है। ये भी ग्रुप सी के अंदर आती है। एज लिमिट भी बिल्कुल सेम है। कोर्ट अटेंडेंट एल की जो वैकेंसी है इसके लिए भी सिमिलर रिक्वायरमेंट है, चाहे वो एज लिमिट हो या पे स्केल हो। रूम अटेंडेंट की बात करें, इसकी भी सेम रिक्वायरमेंट है। और सिक्योरिटी अटेंडेंट की बात करें, इसकी भी सेम रिक्वायरमेंट है। यानी कि सभी पोस्ट के लिए 10th पास आप पास आउट होने चाहिए और 18 से 27 साल इनकी एज लिमिट है। जो एज है वो 1 जनवरी 2025 से कंसिडर होगी। बाकी इसके अलावा जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 24 सितंबर तक आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसके लिए ऑनलाइन फीस रजिस्ट्रेशन फॉर्म की 100 रुपीज़ है। बाकी जो SC ST वुमेन कैंडिडेट होती हैं इनके लिए कोई भी फीस इसमें नहीं लगेगी। वैकेंसीज का जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है इसके अंदर 2 टीयर के एग्ज़ाम होंगे। टीयर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के, 150 मिनट का ये पेपर होगा। इसमें हिंदी, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और अरिथमेटिक के 25-25 क्वेश्चन रहेंगे। बाइलिंगुअल यानी कि दोनों ही मीडियम में ये पेपर आएगा। 25% की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी कि 0.25 डिडक्ट होंगे अगर आपका आंसर गलत होता है तो। इसमें मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करा गया है। UR के लिए 50%, SC ST OBC और EWS वगैरह के लिए 45 मार्क्स, इसमें एक मिनिमम कट ऑफ डिसाइड करी गई है। और जो भी कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में अपेयर होगा उसके लिए उसके बाद टीयर 2 का एग्ज़ाम होगा, जिसमें टीयर 2 में इंटरव्यू होता है। टीयर 2 के लिए 5 टाइम कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा। देयर विल बी नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द इंटरव्यू। इंटरव्यू 15 नंबर का होगा, इसमें कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है। इंटरव्यू के बाद जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपका टीयर 1 प्लस टीयर 2 के मार्क्स के बेसिस पर होगा। ये आप यहाँ पर देख भी सकते हो, नोट 3 में लिखा हुआ है कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो प्रिपेयर करी जाएगी MCQ टेस्ट और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पर, दोनों को कंबाइन करके। ठीक है। बाकी इस नोटिफिकेशन में जो भी इंपॉर्टेंट रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो लिखी गई है। आप अप्लाई करने से पहले इस नोटिफिकेशन को ज़रूर से रीड करें, सो दैट जो भी आपके डाउट हैं वो क्लियर हो जाएँ। एज लिमिट में, अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन है। SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, डिसेबल कैंडिडेट को 10 साल और कुछ और कैंडिडेट को भी यहाँ पे अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया गया है। बाकी दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का, वहाँ जाकर इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। और अगेन 26 अगस्त से इसके फॉर्म खुलेंगे, तो अभी 10 दिन पहले ही नोटिफिकेशन आ गया है, तो आप 26 अगस्त से इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।